घन 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 गिरियाई बदरा घन घन घोरी छाए करी बदरा धमक धमक देखो बदरा के डंके चमक चमक देखो बिजलियां चमके मन धड़काए बदरवा मन 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 धड़काए बदरवा। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग अपने क्लास 10th की हिंदी कोर्स ए पढ़ने वाले हैं। सेकेंड टर्म का कोर्स है और आज हम लोग सेकेंड टर्म का पहला लेसन पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है उत्साह। ठीक है ना। और उत्साह कविता जो है वो लिखी गई है कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। तो इसके विषय में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि उत्साह कविता में है क्या। उत्साह कविता में मुख्य रूप से ये कविता जो है निराला जी ने बादल को संबोधित की है और वो बादल के अंदर छिपे हुए क्रांतिकारी को, बादल के अंदर छिपे हुए कवि को, बादल के अंदर छिपे हुए जो क्रांतिकारी हैं उसको जगाना चाहते हैं। तो आइए हम लोग इस पाठ की ओर बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले कविता का पाठन जरूरी है, उसके बाद मैं आपको शब्दार्थ बताऊंगा, फिर मैं भावार्थ की ओर आपको ले चलूंगा। तो सबसे पहले हम लोग कविता पढ़ते हैं। आप ऐसा बोर्ड पर देख पा रहे हैं कविता लिखी। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निदाघ के सकल जन आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। तो आइए प्यारे मित्रों, अब हम लोग शब्दार्थ की। शब्दार्थ है आपका धाराधर। धाराधर का अर्थ होता है बादल। ठीक है ना। धाराधर किसे कहा जाता है? बादल को। ललित ललित का अर्थ क्या होता है? सुंदर सुंदर। ठीक है ना। आप नोट करते जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। नहीं भी नोट करेंगे तो सुनते जाएं, याद रहेगा आपको। बाल कल्पना कैसे पाले, यानी कल्पना के समान विस्तृत। इसका अर्थ क्या होगा? कल्पना के समान विस्तृत, यानी बच्चों की जो कल्पनाएं होती हैं उसका विस्तार बहुत ज्यादा है, वो विस्तृत होता है ना कि संक्षिप्त होता है। वज्र मतलब क्या होगा यहाँ पर? वज्र मतलब शक्ति जो बादल के अंदर छिपी हुई रहती है। विकल का अर्थ क्या होता है? विकल मतलब व्याकुल। और दूसरे विकल का अर्थ क्या होगा? बेचैन। अर्थ एक ही है, केवल शब्द आपको दो दे दिया गया है, विकल विकल, लेकिन अर्थ एक ही होगा, व्याकुल या बेचैन, दोनों में से आप कुछ भी समझ सकते हैं। अगला है उन्मन। उन्मन का क्या होता है? अनमने, यानी बिना मन के। ठीक है ना। निदाग मतलब क्या होता है? गर्मी। आपका शब्दार्थ आपके बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, आप उसे नोट भी कर सकते हैं। सकल मीन्स क्या होता है? सब होता है। अनंत के घन मीन्स क्या होता है? अनंत मतलब अंतहीन। और घन का अर्थ क्या होता है? बादल। तो हमने शब्दार्थ पढ़ लिया, हम लोग अब भावार्थ की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला जो स्टैंजा है हमारा, वो हम लोग उसका भावार्थ जानेंगे, उसके माध्यम से कवि हमें क्या कहना चाहते हैं। बादल गरजो, कवि जो है बादल को संबोधित करता है और कहता है कि बादल गरजो, हे बादल गरजो, तुम गगड़ाओ, पूरे आकाश में विस्तृत रूप से छा जाओ। कहीं भी एक ऐसा स्थान ना हो जहां तुम ना हो, तुम हर जगह विराजमान हो जाओ। गरजो, गगड़ाओ, ककड़ाओ। क्यों ऐसा कहते हैं कवि? बताओ। कवि इसलिए ऐसा कहते हैं कि वो चाहते हैं कि बादल के अंदर छिपी शक्तियां हैं, बादल उसको पहचाने, वो समाज को परिवर्तन करने में उन शक्तियों का क्या करे? वो प्रयोग करे। आगे कहते हैं घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ। धाराधर ओ मतलब बादल को संबोधित है ये। धाराधर ओ यानी ओ बादल, ए बादल, घेर घेर घोर गगन, यानी पूरे आकाश को, पूरे गगन को क्या कर लो? तुम वो घेर लो, अपनी आगोश में उन्हें भर लो। ठीक है ना। अपने आलिंगन में ले लो। कहने का अर्थ है ऐसा कोई स्थान नहीं बचना चाहिए बादल जो तुमसे बचा हुआ हो, मतलब तुम सर्वव्यापी रूप से छा जाओ, पूरे आकाश में छा जाओ। ठीक है। आगे क्या कहते हैं? ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। अब यहाँ जो दो पंक्तियां हैं, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, ये बड़ी सूक्ष्म पंक्ति है, ध्यान सुनेंगे आप। ठीक है ना। क्योंकि बिना सुने आप समझ में आपको नहीं आने वाला है। तो यहाँ पर बच्चों के बालों की तुलना बादलों से की गई है। ठीक है ना। बच्चे के जो बाल होते हैं वो घुंघराले होते हैं, काले होते हैं, विस्तृत होते हैं। वैसा ही रूप किसका होता है? बताओ। बादलों का रूप होता है ना। तो अब इसको और अच्छे समझेंगे हम लोग। ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। आगे कवि कहते हैं बादलों की सुंदरता का बखान करते हुए कि ऐ बादल, तुम्हारे ये जो तुम्हारा ये जो रूप है ये बच्चों के समान है। काले काले घुंघराले
बालों के समान ये तुम्हारा रूप है। जैसा जैसे बच्चों के बाल होते हैं ना, काले रंग के और घुंघराले घुंघराले होते हैं और बहुत सुंदर होते हैं, वैसे तुम्हारा रूप बड़ा ही सुंदर है और बच्चों के काले और घुंघराले बालों के समान है। बाल कल्पना कैसे पाले, बाल कल्पना कैसे पाले का मैंने शब्द बताया था आपको कि बच्चों की कल्पनाओं के समान विस्तृत। जैसे बच्चे कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी इमेजिनेशन कर सकते हैं, उनकी कल्पनाओं का कोई मतलब क्या कहते हैं कि संक्षेप कुछ नहीं होता है, छोटा आकार नहीं होता, सीमित नहीं होता, असीमित होता है, वो असीमित सोचते हैं। तो वैसे ही बादलों का रूप होता है, बादल भी असीमित रूप से आकाश में छाए रहते हैं, है ना। वही कवि कहते हैं कि बाल कल्पना कैसे पाले, कहने का अर्थ है कि तुम्हारा ये जो रूप है वो बच्चों की कल्पनाओं के समान क्या है, विस्तृत है, पूरे आकाश में फैला हुआ है। आगे क्या कहते हैं, आप ध्यान सुनना है आपको। विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, कहने का अर्थ है विद्युत छवि उर में। विद्युत मतलब क्या होता है, बिजली, छवि मतलब चमक यानी शक्ति, है ना। चमक यानी विद्युत, छवि मतलब क्या हुआ, चमक यानी शक्ति, ठीक है, ध्यान देंगे आप। उर मतलब क्या होता है, हृदय या दिल, हार्ट कह सकते हैं आप। तो आगे कवि कहता है बादलों को कि ए बादल, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे उर में विद्युत की छवि छिपी है। मतलब क्या बता, मतलब क्रांति करने की शक्ति, यानी चमत्कार करने की शक्ति, समाज को बदलने की शक्ति तुम्हारे अंदर छिपी हुई है। आगे देखो वही पंक्ति में दिया है, कवि नवजीवन वाले। आगे कहते हैं कवि बादल को जो है कवि की भी संज्ञा देते हैं। वो कहते हैं कि तुम कवि के समान हो। बताओ कवि की तुलना बादलों से क्यों की गई, बताओ। कवि भी क्रांतिकारी होता है। आजादी के पहले की बात अगर हम लोग करें तो वहां पर कवि भी अपनी रचनाएं करते थे और अपने देश में अपनी कविताओं के माध्यम से योगदान दिया करते थे। तो इस यही कारण है कि हमारे कवि निराला जी ने बादलों की तुलना किससे की है, कवि से की है। वो भी कवि के समान क्रांतिकारी है, वह भी समाज में परिवर्तन लाता है। कवि कविता लिखकर परिवर्तन लाता है और बादल वर्षा करके परिवर्तन लाता है। वज्र छिपा नूतन कविता फिर से भर दो, तुम्हारे हृदय में जो वज्र छिपा, वज्र मतलब क्या, शक्तियां जो छिपी हुई हैं, उन शक्तियों का तुम प्रयोग करो, नूतन कविता लिखो। जैसे कविता कौन लिखता है, कवि नई नई कविताएं लिखकर समाज को जागरूक करता है, उत्साहित करता है, वैसे ही तुम अपने अंदर जो छिपी शक्तियां हैं उनका प्रयोग करो और इस संसार के कष्टों को क्या करो, तुम दूर करो। तो ये आपका पहला स्टैंजा था। हम लोग अब दूसरे स्टैंजा की ओर। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, आप देख पा रहे हैं वहां पर, विकल विकल उन्मन थे उन्मन। विकल विकल का अर्थ मैंने बताया आपको क्या होता है, बताइए। व्याकुल या बेचैन, आप कुछ भी लिख सकते हैं, व्याकुल, बेचैन, परेशान। उन्मन, अनमने थनमने मतलब क्या होता है, बिना मन के, मतलब निरस्ता का भाव हो जाना। मतलब व्यक्ति जब हार जाता है, निराश हो आता है तो उसका मन कहीं लगता है, वो अनमना सा व्यवहार करता है। तो ये जो सारे व्यवहार हैं, लोग परेशान थे, बेचैन थे, किसके आने से पहले, बादलों के आने से पहले। लेकिन जैसे ही बादल आया है, लोगों के जीवन में एक नवजीवन आने की उम्मीद जग गई है। लोगों को लगता है कि नहीं, अब उनका जीवन जो है कष्टों से मुक्त हो जाएगा, वो कष्टों से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि अब कौन आ चुका है, बादल रूपी क्रांतिकारी, बादल रूपी कवि आ चुका है, ठीक है ना। इसलिए कहते हैं विकल विकल उन्मन थे उन्मन। कहने का अर्थ है, कवि कह रहे हैं बादलों के, तुम्हारे आने से पहले है बादल, है धाराधर, तेरे आने से पहले जो संसार वाले लोग हैं वो बड़े व्याकुल थे, बड़े परेशान थे, सबका कहीं मन नहीं लग रहा था, सबका मन उचट चुका था। विश्व के निदाघ के सकल जन, ये घूमने कहा ना अभी, विश्व के निदाघ, निदाघ मतलब गर्मी, सकल जन मतलब सारे लोग, संसार वासियों को कहा गया सकल जन, ठीक है। तो विश्व के जो भी लोग थे जो गर्मी से, तुम्हारे आने, गर्मी से बहुत ज्यादा परेशान थे, तेरे आने से पहले जितने विश्व में जो लोग हैं व्याकुल थे, बेचैन थे, किसके आने से पहले, बताओ, बादलों के आने से पहले। आप लोगों ने देखा होगा कि बरसात का महीना जब आने को होता है तो गर्मी ज्यादा बढ़ जाती है, उमस ज्यादा बढ़ जाती है, पूरी पृथ्वी त्राही त्राही करती है ना। जो धरती मैया है वो मुंह खोले मुंह पाए आकाश की ओर देखती है कि कहीं से बादल की एक बूंद भी उसके मुंह में पड़े, ठीक है ना। तो तेरे आने से पहले बादलों को संबोधित करता है कभी ना, कि तेरे आने के पहले जो है विश्व के जितने भी लोग थे सब गर्मी से परेशान, व्याकुल, बेचैन थे। आगे क्या कहते हैं, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। तुम मतलब किस दिशा से आए हो हमें पता नहीं। अज्ञात मतलब क्या होता है, अनजानी दिशा। अज्ञात दिशा मतलब अनजानी, मतलब जिसका पता ना हो, जो परिचित ना हो। अनंत के घन मतलब अंतहीन बादल। ऐ अंतहीन बादल, तेरा कोई अंत नहीं है, पता नहीं तू किस दिशा से आया है, चल तू अब चला ही आया है तो क्या कर, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, है ना। ये जो तपती हुई धरा है, जो प्यासी धरा है, जो कई कई वर्षों से तेरा इंतजार कर रही है, इस तपती धरा
कि जो मतलब जो प्यास है, तप्त धारा जो है, तपती धारा जो है, प्यासी धारा जो है, उसको फिर से शीतल कर देना, उसकी प्यास को मिटाओ। तो बादलों को यहाँ पर कवि की भी उपमा दी गई है, आक्रांतिकारियों को भी उपमा दी गई। ध्यान रखेंगे आप, बादल को 3 नामों से संबोधित किया गया यहाँ पर, कवि के नाम से भी, क्रांतिकारी के नाम से भी। बादल तो स्वयं है ही। कवि का काम क्या होता है बताइए? कवि का काम कविता लिखकर समाज में परिवर्तन लाना होता है। क्रांतिकारियों का तो काम ही क्या है बताइए? क्रांति लाना यानी परिवर्तन लाना। बादल का काम क्या है बताइए? वर्षा करके लोगों के जीवन में नई नव जीवन लाना, यानी उसका भी यही काम है जो किसका काम होता है? कवि का। और किसका काम होता है बताइए? क्रांतिकारियों का, यानी परिवर्तन लाने का। तो मुझे आशा है कि आपको ये पार्ट अच्छे समझ में आ गया होगा। इसमें एक और पार्ट है जिसका नाम है अट नहीं रही है, वो मैं अगले वीडियो में आपको डालूंगा। ठीक है ना? तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।